भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सटेंशन में चल रहे हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में ही ख़त्म हो चुका था। चूँकि चुनाव होने थे इसलिए उनको एक्सटेंशन मिला और जून 2024 तक का उनको एक्सटेंशन दिया गया और अब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब बीजेपी को तलाश है एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में बीजेपी के साथ साथ संघ भी लगा हुआ है। अपने तरफ से बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहता है, जबकि बीजेपी के बड़े नेता मोदी और शाह अपनी पसंद का बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मीटिंग्स का दौर चालू है, कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है किसी भी एक चेहरे पर, क्योंकि बात यहाँ आ रही है आरएसएस अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहता है, वहीं बीजेपी के मोदी और शाह भी अपनी पसंद का ही अध्यक्ष चाहते हैं। जिन नामों पर चर्चा हो रही है आइए देखते हैं उन नामों को। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 4-5 नाम आ रहे हैं। सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है देवेंद्र फडणवीस का, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दूसरा नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का और तीसरा नाम आ रहा है अनुराग ठाकुर का। अब आपको बता दें ये 3 नाम हैं जो कि महत्वपूर्ण है और इन्हीं तीनों नामों पर आरएसएस और बीजेपी के बीच में बहस हुई है, जिस पर की बात नहीं बन पाई है। आरएसएस चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बीजेपी में बड़े लीडरों की, खासकर मोदी और अमित शाह की ज़्यादा नहीं चल पाएगी। शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जिनका कद और रुतबा बीजेपी ही नहीं अपोजिशन के लीडरों में भी बढ़ा हुआ है। तो शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए आरएसएस चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं बीजेपी के बड़े नेता चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर या फिर देवेंद्र फडणवीस में से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह दोनों ही आरएसएस की भी पसंद हैं, लेकिन संघ आरएसएस ने ये देखा कि देवेंद्र फडणवीस कुछ महीनों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चापलूसी में लगे हुए। वहीं जो सबसे पसंदीदा चेहरा है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सभा सांसद होने के साथ साथ वो अच्छे वक्ता भी हैं और कांग्रेस पर जोरदार हमलावर रहते हैं, हमला करते रहते हैं। यंग और पुरानी जनरेशन दोनों का तालमेल बिठा के रखते हैं। ठाकुर की पॉलिटिक्स कुछ दूसरे तरह की है। वहीं संघ आरएसएस की पसंद शिवराज सिंह चौहान की भी राजनीति अलग तरीके से है। उनको देश चाहता है, जन जन के वो चहेते हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के बल्कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री के पद के भी दावेदार हैं। बीजेपी और संघ का एक और भी तर्क है कि देश में बीजेपी ने अलग अलग राज्यों से लेके और कई तरह के पदों में ओबीसी चेहरों को बिठा रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी चेहरा हैं और देश के कई ऐसे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी चेहरा हैं। तो अब बीजेपी और संघ दोनों का ही ये मानना है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल कैटेगरी के चेहरे को बनाया जाए। तो इसमें 2 चेहरे फिट बैठ रहे हैं, एक है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अनुराग ठाकुर। यहाँ पर एक समीकरण आपको समझना होगा कि अगर दोनों की सहमति शिवराज सिंह चौहान पर बनती है तो ये माना जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान भविष्य में पीएम पद की रेस से बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर ये सहमति देवेंद्र फडणवीस या फिर अनुराग ठाकुर पर बनती है तो शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री की रेस में बने रहेंगे। और हो ना हो, अगर मोदी रिटायरमेंट लेते हैं, संन्यास लेते हैं 75 साल की उम्र में, तो शिवराज सिंह चौहान टॉप पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का पद लेने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। अभी आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। फिलहाल तो हरियाणा में, झारखंड में और जम्मू
में चुनाव होना है, तो अभी कोई भी इस जिम्मेवारी को लेना नहीं चाहेगा। लेकिन अब जब जिम्मेवारी दी जाएगी संघ और बीजेपी के द्वारा, तो उसको ग्रहण करना तो इनकी जिम्मेवारी खुद ही बनती है। लेकिन अपनी खुशी से कोई भी इस जिम्मेवारी को अभी लेना नहीं चाहेगा। साथ ही साथ संघ ये भी टाइम चाह रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम लिया जाए, ये चुनाव खासकर हरियाणा के और झारखंड, जम्मू के चुनाव हो जाएं, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत है। इस तरीके से अभी संघ पी नड्डा के एक्सटेंशन वाले कार्यकाल को और भी एक्सटेंड करना चाह रहा है। अध्यक्ष तलाशने में जुटा हुआ है। बीजेपी ये चाह रही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें एक नया अध्यक्ष मिल जाए, जिससे कि वो स्टेट के चुनावों में जो भी हार जीत का नुकसान या फ़ायदा हो अध्यक्ष के ऊपर डाल सकें। बीजेपी को पता है हरियाणा झारखंड में क्या होने वाला है। बीजेपी को पहले से ही अंदाज़ा है हरियाणा में उनके खिलाफ लहर है, हरियाणा में जीत बहुत ही मुश्किल है, और वहीं झारखंड की सरकार बनना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 3 ये दमदार चेहरे हैं, जिनमें से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। बाकी बीजेपी में कभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। बीजेपी किसी भी नए चेहरे को भी ला सकती है। ये हमने ये पिछले विधानसभा चुनावों में देखा है, जहाँ की मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री नए चेहरे को लाकर एकदम से चौंका दिया है। तो इस तरीके से भी बेहतर चेहरों की तलाश जारी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान किसको सौंपी जाए। वहीं धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। मनोहर लाल खट्टर के नाम पर भी आरएसएस संघ अध्यक्ष पद के लिए राजी हो सकता है। वहीं सबसे बड़ा जो नाम है जिस पर दोनों राजी हो सकते हैं बीजेपी और संघ, वो हैं राजनाथ सिंह, जिनको कि दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वो है लास्ट ऑप्शन। जब किसी नाम पर सहमति नहीं बनेगी तो फिर राजनाथ सिंह पर दोनों की सहमति बनना तय माना जा रहा है। तो ये 2 ऑप्शन जो हैं ये बाद के हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को भी अध्यक्ष पद मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले जो 3 नाम हैं वो शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर। इनके बाद ही मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और फिर आखिर में राजनाथ सिंह पर विचार किया जा सकता है। तो 6 नाम आपके सामने हैं। इन 6 में से देखने वाली बात है किस पर सहमति बनती है। बने रहिए चैनल पर। ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री में है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।